अहम खबर देंगे आपको। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत जारी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। मकबूल बाकिर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया है। फवाद हसन फवाद के नाम की तजवीज़ नवाज शरीफ ने भिजवाई। नैब केसेस होने के बायस फवाद हसन फवाद पर इत्तेफाक ना होने का इम्कान। बशीर मेमन के नाम पर आसिफ जरदारी मुत्तफिक नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी, रात गए एक नई पेशरफ्त हुई है और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी चेयरमैन नैब की दौड़ में जो है वो शामिल किया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये नाम भिजवाया गया है। ज़राए का कहना है कि ये नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानब से तजवीज़ किया गया है चेयरमैन नैब के लिए और इसके ऊपर अब मजीद मुशावरत जो है वो की जाएगी अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ। अगले हफ्ते भी इससे पहले फवाद हसन फवाद का नाम नवाज शरीफ ने भिजवाया था, लेकिन चूंकि उनके ऊपर नैब के केसेज हैं तो उनके नाम के ऊपर इत्तेफाक ना होने का इम्कान है। मेमन का नाम मुस्लिम लीग नून की जानब से भी तजवीज़ किया गया था, लेकिन उस नाम पर भी इत्तेफाक ना होने का इम्कान है कि आसिफ जरदारी उसके मुखालिफ है। और अब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सामने आया जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रह चुके हैं और एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत। अब उनके नाम पर इत्तेफाक राय की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में राजा रियाज और वज़ीर आज़म की एक और मुलाकात जल्द होगी। जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।